मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। फिर एक और मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए चाहता हूँ। ये जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाले हैं, एक खास करके भारतीय संस्कृति की भलाई के लिए हैं, माता बहनों की भलाई के लिए। कड़वी हैं, सत्य हैं। भले ही मानव लोगों को इस गंदगी शब्दों को त्यागने में दुख होगे, यहाँ तक कि इस शब्दों को बारे में अद्र भद्र सुनते हुए तकलीफ भी होगी। हमें पता है कड़वी दवाई तीखी तो लगते हैं, किसी किसी को दर्द भी होते हैं। अब किनको दर्द किनको ना दर्द, इससे तो हमें लेना देना नहीं है। बस मैं सत्य का हूं, मैं सत्य ही रहूंगा। जो वाजिब हैं, सच्चाई है, मैं उसको बताकर ही रहूंगा दुनिया के सामने। कौन माई का लाल है जो कि दुनिया के सामने इतिहासों को मिटा देंगे। इतिहास को मिटाने वाले आज तक कोई पैदा नहीं हुए हैं। भले ही मिटाने की प्रयास फुल कर ली, यहाँ तक कि छेड़खानी कर भी दी, तो पर भी आने वाले पीढ़ी वो ढूंढकर हासिल कर ही लेते हैं। आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए। कुछ गोरा अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने भारत में आकर छोटी मोटी भाषा को अभद्र तरीकाओं से अपने देशों में पेश कर दी। फ्रेंच से लिया गया शब्द मैडम, ये जो श्रेय है ना, लॉर्ड मैकाले को जाता है। आप लोगों को मैडम का अर्थों के बारे में जानकर हैरान, आश्चर्यचकित, यहाँ तक कि दुख भी होंगे। किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने विशुद्ध शब्दों को फ्रेंच से उठाकर भारत में आकर प्रकट किया। अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगा, जिन देशों की इस शब्द हैं उनकी भाषा में जो भी हैं वो अपने देशों में इस मैडम शब्दों को जो भी करे वो जाने, परंतु उस गंदी शब्दों को भारत में इस्तेमाल करे अच्छे लोगों के ऊपर, ये बर्दाश्त कतई नहीं होंगे। बिना सोचे समझे किसी भी अन्य देशों की शब्दों को, भाषा को इस्तेमाल करना ये मूर्खता है। किसी भी चलती फिरती राहों में माँ जी को, बहन जी को मैडम मैडम, स्कूल में पढ़ाती हैं लड़कियां माँ जी, उनको मैडम मैडम, बिना सोचे विचारे शब्दों के बारे में, अर्थों के बारे में दूर दूर तक ज्ञात नहीं है, तो पर भी मैडम। एक छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़े, यो भी मैडम मैडम। देख ली मैडम, एक बातों को सदैव याद रखना, अपनी भारतीय संस्कृति में, अपने देशों में सभी रिश्ते स्पष्ट हैं, फिक्स हैं। जो माता जी तो माता जी, बहन जी तो बहन जी, फुआ जी तो फुआ जी, फूफा तो फूफा, चाचा तो चाचा, चाची तो चाची, भाभी तो भाभी, मतलब जितने के रिश्ते हैं ना सब स्पष्ट हैं। अगर वहीं पर बात किया जाए अन्य देशों की, वहाँ पर फिक्स नहीं है रिश्ते, क्योंकि उनमें किली किली समझ लो, संकेत मात्र।
तो अब हम ये जानेंगे कि मैडम का अर्थ क्या है। ऐसे तो ये मैडम शब्द मूलतः अंग्रेजी में है, तोड़ने पर पता चलता है कि किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने इस गंदगी शब्दों को अपनी देशों में पटक दी, तो खंडित करते हैं फ्रेंच भाषा की शब्दों को। जब तक कि इस शब्दों को खंडित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को समझ में आने वाले नहीं हैं। तो तोड़ते हैं, देखते हैं क्या निकलते हैं, क्या सेंटेंस वो बनते हैं। तो शुरू करते हैं। मैडम, MEDAME, मैडम, इनमें दो शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर मैडम। इनमें तो दो शब्द हैं, परंतु किस प्रकार से हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो खंडित करते हैं। MA इनको साइड करते हैं, DAME दाम, अब इनको अलग करते हैं। MA बराबर मेरा मेरी, DAME दाम, दाम का अर्थ होती है स्त्री, महिलाएं, औरत, बीवी। बड़े मजे की अब बात है, ये तो मूलतः अंग्रेजी में अब हो गई। सबसे पहला सेंटेंस शब्द हिंदी में MA बराबर मेरा मेरी, संस्कृति, और फिर आगे देखो ना इनकी कहानी, पहले हिंदी में आ गई, संस्कृति में, फिर आगे बढ़कर DAME दाम अंग्रेजी में चले गए। खिचड़ी पकान, भेड़िया धसान, शब्दों को समझ रहे हो ना किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने छेड़खानी करके किसी भी अन्य देशों की उठाकर, फ्रेंच देशों से उठाकर अपने देशों में लाके पटक दी। भारतीय संस्कृति के जो परंपरा, रिश्ते, संबंध, इनको खंडित करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए। तो MA बराबर मेरा मेरी, DAME दाम, दाम मीन्स स्त्री, महिलाएं, औरत, बीवी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, मेरा मेरी। अब इधर स्त्री, महिलाएं, औरत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए मेरी शब्द को लिया जाएगा। तो मेरी को स्त्री में जोड़ो, क्या संदेश बनता है शब्द? मेरी महिलाएं, मेरी औरत, मेरी बीवी। अब आप लोग इनको बोल सकते हो मैडम। अब ये बताओ कि जितने की बहन हैं, माँ जी हैं, क्या ये सब आपकी पत्नी हो गई? है तो बहन के रूप में, है तो माँ जी के रूप में, है तो फुआ के रूप में, है तो मौसी के रूप में, है तो चाची के रूप में। ये थोड़ी है मैडम। और सुनते जाओ, ये यहीं तक नहीं है, और है आगे इनकी कहानी। ये बदबूदार कहानी है, सुनने में आनंद को भी आएंगे और साथ साथ में क्रोध को भी। तो जहाँ से इस शब्दों को लाया गया फ्रेंच से, वहाँ पर होता क्या है मैडम। वहाँ पर मैडम उनको कहा गया है जो कि कोठा चलाने वाली बाई, यानी वो महिलाएं जो शरीरों की व्यापार करती हैं, और उनके ऊपर जो सेठनी है, मालकिनी, उनको मैडम। समझ गए हो मैडम किनको? अब जो हमारी बहन है, माता जी हैं, ये तो शरीर को व्यापार नहीं करती हैं, हमें तो उच्च कोटि की शिक्षा को प्रदान कराती हैं, और इनको शरीर बेचने वाली महिलाएं, औरत, स्त्री भी बना दी। तो अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को पकड़ो, पुनः स्थापना करो। लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा, संस्कृति, उनकी कानून, विधि विधान, इनको जड़ से ही खत्म करो।
जब तक कि हम भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति को पकड़ेंगे नहीं, तब तक तो हम वही लॉर्ड मैकाले की संस्कृति में डूबे पड़े हुए रहेंगे, अपनी अच्छी रिश्ते को भी खराब कर लेंगे। सोच समझ तो है नहीं, दूर दूर तक बस भोग विलास में डूबकर आनंद पूर्वक जश्न को मना रहे हैं। जो अच्छे भी रिश्ते हैं उनको खराब। कई अधिक खोज करने पड़े, ये मैडम शब्द निकला। आखिर मैडम है क्या? तो पता चला खोज करने पर ये तो गंदगी बकवास व्यर्थ की बातें हैं। पता नहीं लॉर्ड मैकाले आखिर भारतीय संस्कृति को ही तहस नहस करने के लिए सब उपाय क्यों किए, और हम भारतवासी उन शब्दों को क्यों पकड़ लिए? जो हमारी परंपरा में गुरु माँ हैं उनको तो श्रीमती कहा जाते हैं। श्री यानी लक्ष्मी, मती यानी बुद्धि, श्री सरस्वती, मती यानी बुद्धिमान। जहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, बुद्धिमान, उनको गुरु माँ। अब ये थोड़ी है कि शरीर बेचने वाली, व्यापार करने वाली महिलाएं, स्त्री पुरुष, वो तो है नहीं। तो अपनी भारतीय संस्कृति को पकड़ो, भारतीय संस्कृति के अनुसार ही चलो, इसी में भलाई है। बिना सोचे समझे किसी भी देशों की भाषा को, शब्द को नहीं पकड़नी चाहिए, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक बातों को सदैव आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जितने की देश है ना, उन सभी की अलग अलग पहचान होती है, उनकी एक इतिहास होती है, उन लोगों की बोलने की एक अलग ढंग से कला होती है, उनकी भाषा ही उनकी आत्मा होती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा ही उनकी आत्मा